हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन अपन पढ़ने वाले हैं। तो विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, रिक्वायर इन मिनट्स क्वांटिटीज बट कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन बॉडी, सो दे आर एसेंशियल इन डाइट। ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, पर इनकी ज़रूरत होती है कुछ मात्रा में, इसलिए ये एसेंशियल है डाइट के अंदर। एटाइपिकल विटामिन्स कैन बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी बाय ह्यूमन एंजाइम। हमारी बॉडी में ये एटाइपिकल विटामिन सिंथेसाइज होते हैं ह्यूमन एंजाइम के द्वारा। विटामिन डी एंड B3 नियासिन। विटामिन डी सिंथेसाइज इन स्किन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल के कोलेस्ट्रॉल से ये सिंथेसाइज होता है विटामिन डी। और नियासिन B3 सिंथेसाइज फ्रॉम अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन आपने पढ़ा होगा, अमाइनो एसिड, उससे होता है B3। तो अभी तक अपन को दो चीज़ पता चल गई कि एटाइपिकल जो विटामिन होते हैं वो अपने शरीर के एंजाइम के द्वारा ही सिंथेसाइज हो जाते हैं। उसके अंदर विटामिन डी हो गया और नियासिन हो गया B3, विटामिन B3। विटामिन डी तो होता है कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसिस और विटामिन B3 होता है अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन से सिंथेसिस। बी अवेयर द विटामिन सिंथेसाइज्ड बाय bacterial flora in human body are not considered as atypical vitamin. विटामिन सिंथेसाइज बाई बैक्टीरियल फ्लोरा से इन ह्यूमन बॉडी के अंदर बैक्टीरियल फ्लोरा से विटामिन सिंथेसाइज होते हैं। आर नॉट कंसिडर्ड एज एटाइपिकल विटामिन। उन्हें अपन एटाइपिकल विटामिन में कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो बैक्टीरियल फ्लोरा के द्वारा हो रहा है। तो जो डायरेक्ट ह्यूमन एंजाइम के द्वारा सिंथेसाइज होंगे उन्हें ही हम अपन एटाइपिकल विटामिन्स में कंसिडर्ड करेंगे और नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन सबको पता है, ADEK। तो बच गए जो वाटर सोल्यूबल विटामिन में चले गए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो अपन को दो चीज़ पता है, अभी वो अपन ने पढ़ा अपन एटाइपिकल विटामिन। एटाइपिकल विटामिन में दो चीज़ आती है, विटामिन डी और B3। B3 किसे होता है, ट्रिप्टोफैन से सिंथेसिस होता है। और विटामिन डी जो स्किन कोलेस्ट्रॉल होता है उससे सिंथेसाइज होता है, स्किन में सिंथेसाइज होता है ये कोलेस्ट्रॉल से। तो फैट सोल्यूबल विटामिन ऑल हैव ए कॉमन स्ट्रक्चर, दे डू नॉट हैव कॉमन फंक्शन। कॉमन फंक्शन ये नहीं रखते। बट वाटर सोल्यूबल विटामिन नो कॉमन स्ट्रक्चर, इनकी कोई कॉमन स्ट्रक्चर नहीं होती। बट फैट सोल्यूबल ऑल हैव कॉमन स्ट्रक्चर, ये सभी अपने कॉमन स्ट्रक्चर रखते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन में कॉमन फंक्शन एक्ट एज कोएंजाइम, बट फैट सोल्यूबल में कोई भी कॉमन एंजाइम कॉमन फंक्शन नहीं रखते हैं, डू नॉट हैव कॉमन फंक्शन। पर वाटर सोल्यूबल में कोएंजाइम की तरह फंक्शन करना, ये उनका एक कॉमन फंक्शन हो गया कि जो भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो कोएंजाइम की तरह कार्य करेंगे। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्शन, फैट सोल्यूबल विटामिन विच एक्ट एज कोएंजाइम। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो भी कोएंजाइम की तरह कार्य करेगा। कौन सा, विटामिन के। ये याद रखने की चीज़ है, ADEK में से ADE तो कर लेगा, उनका तो कोएंजाइम की तरह नहीं है, बट जो के है उसका कोएंजाइम की तरह फंक्शन करता है। वाटर सोल्यूबल
फ्रॉम अवेलेबल फॉर विच फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन के सिंथेसाइज फ्रॉम K3 मीनाडायोन इज वाटर सोल्यूबल। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जनरल फीचर ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, जनरल फीचर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन के जनरल फीचर। विटामिन A, D, E, K नॉन पोलर, सो कैन नॉट एक्सक्रीटेड वाया किडनी, तो ये नॉन पोलर होते हैं फैट सोल्यूबल। नॉन पोलर होंगे तो किडनी के द्वारा एक्सक्रीटेड नहीं होंगे। एंड टेंड टू एक्यूमुलेट, तो ये एक्यूमुलेट होंगे। गेट स्टोर्ड इन लीवर, ये लीवर में जाके स्टोर होंगे। इफ एक्सरसाइज टॉक्सिसिटी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन कैन अकर, इफ एक्सेस यदि ज़्यादा हो जाएगा तो ये टॉक्सिसिटी बन जाएगी। फैट सोल्यूबल विटामिन कैन अकर, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये टॉक्सिसिटी पैदा करेगा जब ज़्यादा हो जाएगा। तो कॉमन आइसोप्रीन यूनिट, कॉमन एक आइसोप्रीन यूनिट अपन ऊपर ने पढ़ा था ऊपर, क्या ऑल हैव ए कॉमन स्ट्रक्चर, उसी की तो बात कर रहे हैं कॉमन स्ट्रक्चर की। कॉमन आइसोप्रीन यूनिट 5 कार्बन युक्त अनसेचुरेटेड ब्रांच चेन स्ट्रक्चर एज प्रिकर्सर, ऑल आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड reassembling into chylomicron along with dietary lipids. Pancreatic enzyme and bile salt have a role in absorption of these vitamins. ठीक है, ये हो गया। आइसोप्रीन जो यूनिट होती है वो कॉमन यूनिट होती है, 5 कार्बन की होती है, अनसेचुरेटेड होती है, ब्रांच चेन होती है। उसके अलावा ऑल आर एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये सब इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होंगे। असेंबल इनटू काइलोमाइक्रोन के द्वारा अलोंग विथ डाइटरी लिपिड्स। पैनक्रेटिक एंजाइम एंड बाइल सॉल्ट, ये जो है दो चीज़ें, क्या पैनक्रेटिक एंजाइम और बाइल सॉल्ट हैव रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस विटामिन। तो ये जो पैनक्रेटिक एंजाइम एंड बाइल सॉल्ट जो है, पैनक्रेटिक एंजाइम एंड बाइल सॉल्ट जो है, ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से, A, D, E, K, इनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। क्या, पैनक्रेटिक एंजाइम एंड बाइल सॉल्ट्स। ये हो गया अपना हाफ पेज। नेक्स्ट हाफ पेज, फैट सोल्यूबल विटामिन as they are stored in our body, so their deficiency is there. फैट सोल्यूबल विटामिन they are stored in our body, ये दूसरी बार पढ़ रहे हैं, ये तो अपन को पता है। जब ये स्टोर हो जाएंगे तो उनकी डेफिशिएंसी कैसे पड़ेगी, पर यदि एक्सेस में हो जाएंगे तो ये नुकसान कर सकते हैं। ये पढ़ लिया क्या पे, गेट स्टोर्ड इन लीवर, ये पढ़ा है यहाँ पे। तो एक्सेस में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी। ये देखो ये वाली लाइन, इफ एक्सेस टॉक्सिसिटी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन कैन अकर। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, फैट सोल्यूबल विटामिन दे कैन बी स्टोर इन आवर बॉडी, क्या है, सो देयर डेफिशिएंसी इज देयर। फैट सोल्यूबल जो विटामिन है एज दे कैन बी स्टोर इन आवर बॉडी, तो बॉडी में स्टोर हो जाएंगे। देयर डिफिशियंसी है, तो डिफिशियंसी हो ही नहीं सकती, रेयर बहुत मुश्किल होगा डिफिशियंसी होना। फैट सोल्यूबल विटामिन विथ लीस्ट टॉक्सिक इफेक्ट विटामिन ई, तो फैट सोल्यूबल विटामिन में जो लीस्ट टॉक्सिक इफेक्ट दर्शाता है वो होता है विटामिन ई। वाटर सोल्यूबल विटामिन आर पोलर, फैट सोल्यूबल नॉन पोलर, तो किडनी से नहीं निकलते। और वाटर सोल्यूबल जो है वो तो क्या है, पोलर हो गए।
आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, तो ये जो पोलर होगा ये स्टोर नहीं होगा बॉडी में, तो किसके द्वारा एक्सक्रीटेड हो जाएंगे, किडनी के द्वारा एक्सक्रीटेड हो जाएंगे। सो देयर टॉक्सिसिटी इज देयर, तो जब ये अधिकता में होंगे नहीं तो टॉक्सिसिटी कैसे करेंगे, तो इनकी टॉक्सिसिटी रेयर होती है और फैट सोल्यूबल की डेफिशिएंसी रेयर होती है क्योंकि वो स्टोर हो जाते हैं। वन वाटर सोल्यूबल which get stored in body, वन वाटर सोल्यूबल विटामिन, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन जो बॉडी में स्टोर हो जाता है, कौन सा, विटामिन B12। कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है ये भी पढ़ लेते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाले कारण, स्टोरिया एंड माल एब्जॉर्प्शन, स्टेटोरिया एंड माल एब्जॉर्प्शन, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सीलिक डिजीजेज, स्टेटोरिया और माल एब्जॉर्प्शन, ये दोनों जब सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगा या सीलिक डिजीज होगा तब ये हो जाएंगे। ये क्या है, फैट सोल्यूबल डेफिशिएंसी के होने के कारण इसके अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन कम हो जाएंगे। स्टेटोरिया और माल एब्जॉर्प्शन एग्जाम्पल की तरह, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, सीलिक डिजीज हो गया, तो ये याद रखने वाली बात है, क्या ये याद रखने वाली बात है। विटामिन के इज द फर्स्ट फैट soluble vitamin. To be excreted in acute malabsorption. ठीक है, ये जो विटामिन के ये पहला फैट सोल्यूबल विटामिन है जो जिसके एक्सेटेड होने पर एक्यूट माल एब्जॉर्प्शन हो जाता है। मिनरल ऑयल इनटेक एग्जांपल पैराफिन ऑयल, जब ज़्यादा मिनरल ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा, इनटेक खाने में ज़्यादा ले रहे हो, जैसे कि मिनरल ऑयल इनटेक, जैसे कि पैराफिन ऑयल, पैराफिन अगर ऑयल तुम लोगे तो तुम्हारा फैट सोल्यूबल डिफिशिएंसी हो जाएगा। तो ये जितने भी पॉइंट है ये सब फैट सोल्यूबल डिफिशिएंसी के कारण है कि कब कब फैट सोल्यूबल कम होने लग जाएगा। डिजीज़ हो गई स्टेटोरिया, माइलोजोसन, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सीलिक डिजीज। विटामिन के हो गया, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है तो एक्सक्रीटेड इन एक्यूट मालएब्जॉर्प्शन, तो जब एक्सक्रीट हो जाएगा तो एक्यूट मालएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उससे भी कमी हो जाएगी। मिनरल ऑयल ज़्यादा खा रहे हो, पैराफिन ऑयल जैसे कि ये ज़्यादा इनटेक कर रहे हो तो भी तो फैट सोल्यूबल विटामिन कम हो जाएंगे। दिस ऑयल इज़ नॉट एब्जॉर्ब इन बॉडी, ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, एंड गेट एक्सक्रीटेड आउट, और बाहर निकाल दिया जाता है, एंड टेक लेता है फैट सोल्यूबल विटामिन विथ। जब ये बाहर एक्सक्रीटेड होता है तो ये फैट सोल्यूबल जितने भी विटामिन हैं उनको भी अपने साथ बाहर ले जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब ही नहीं करती। तो जब तुम पैराफिन ऑयल लोगे तो तुम्हारे फैट सोल्यूबल विटामिन एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, तो डेफिशिएंसी होएगी। वो है ना, ये पैराफिन है ना, ये फैट सोल्यूबल विटामिन को साथ में ले डूबता है। तुम ले रहे हो फैट सोल्यूबल विटामिन पर वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे, ये तो जाएगा बाहर, साथ में उनको और एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन फैट सोल्यूबल विटामिन,
फिश लिवर ऑयल गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी बट नॉट विटामिन ए। ये वाली अच्छी चीज़ें हैं। अपन इतने सारे सोर्स देखते हैं पर आज तक समझ में नहीं आया होगा, सब में सेम 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 हो जाते हैं। आज यही तो डिफरेंस करके बताएंगे कि कौन से फूड सोर्स है। तो फिश लिवर ऑयल की जब बात करेंगे तो ये विटामिन ए के लिए सही है, डी के लिए सही है, बट नॉट विटामिन ई। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है, जिसके अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। हेलीबट फिश लिवर ऑयल इसके अंदर, कॉड फिश लिवर ऑयल इसके अंदर फिर, और सबसे कम शार्क फिश लिवर ऑयल। मतलब सबसे ज़्यादा हेलीबट में होगा, फिर कॉड में होगा, फिर शार्क फिश ऑयल लिवर ऑयल में होगा। हेलीबट फिश लिवर ऑयल, उससे कम कॉड फिश लिवर ऑयल, उससे कम शार्क फिश लिवर ऑयल। विच फ्रूट रिच इज इन विटामिन ए, कौन से फ्रूट में विटामिन ए रिच होता है? तो रिप मैंगो, मैंगो। विच वेजिटेबल प्लांट सोर्स रिच इन विटामिन ए, कैरेट, कैरेट के अंदर विटामिन ए रिच होता है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, अभी पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ने। हेली बट फिश लिवर ऑयल, मतलब विटामिन ए भी हेलीबट फिश लिवर ऑयल में ज़्यादा होता है और विटामिन डी भी हेलीबट फिश लिवर ऑयल में ज़्यादा होता है। बट रिचेस्ट की बात करेंगे तो रिचेस्ट के अंदर विटामिन ए की बात करेंगे, बट फ्रूट्स में तो मैंगो चला जाएगा, रिप मैंगो। वेजिटेबल्स में बात करेंगे तो कैरेट में चला जाएगा विटामिन ए का, और नॉर्मल बात करेंगे तो हेलीबट फिश लिवर ऑयल में ज़्यादा होगा विटामिन ए, और हेलीबट फिश लिवर ऑयल में ही विटामिन डी भी रिचेस्ट होता है, रिचेस्ट सोर्स के रूप में। विच फ्रूट और वेजिटेबल हैज़ विटामिन डी, विच फ्रूट और वेजिटेबल्स हैज़ विटामिन डी, कौन से फ्रूट और वेजिटेबल्स विटामिन डी रखते हैं? तो आंसर है नन, कोई नहीं। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स किधर चलेंगे? विटामिन ए में चलेंगे। पढ़ ही लिया हुआ ए में, तो जो सब वेजिटेबल्स में होगा तो कैरेट, और फ्रूट्स में होगा तो मैंगो। मैंगो भी कौन सा? ये वाला मैंगो। विटामिन विच नो प्लांट सोर्स, विटामिन डी एंड B12। जो विटामिन B12 है ना, वो अपन को एनिमल सोर्स से मिलता है। एनिमल सोर्स कैसे? जैसे मिल्क हो गया, बस। तो जो वेजिटेरियन है उनको मिल्क के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि मिल्क में B12 होता है, बट अन्य वेजिटेबल्स में उनमें नहीं होता। तो जो वेजिटेरियन उन लोग होते हैं उनके अंदर B12 कम मिलता है, क्योंकि ये एनिमल सोर्स में मिल जाते हैं। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन विल बी डेफिशिएंसी इन विच विटामिन, B12 की सबसे ज़्यादा कमी होगी। फिर विटामिन डी की, क्योंकि विटामिन डी कैन बी आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट, विटामिन डी सनलाइट से भी एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं सॉरी ऑब्टेन हो जाता है। विटामिन डी बन जाता है इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में, कोलेकेल्सीफेरॉल। यहाँ तक हो गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। अभी के लिए इतना ही, फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर नेक्स्ट वाला पेज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।